वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे खीरे की इब्तदाई बीमारियों के हवाले से। जो खीरे की ये काश्त ज़्यादातर पंजाब की मुख्तलिफ़ अज़ला में जो नवंबर में काश्त कंप्लीट हो जाती है। कुछ दोस्तों ने खीरा काश्त कर लिया है, कुछ दोस्त अभी सीड काश्त कर रहे हैं। बाज़ इलाकों में ये 11 नवंबर की काश्त है इस खीरे की। माशाल्लाह फसल देख रहे हैं अच्छी खड़ी है, लेकिन इस स्टेज पे हमने करना क्या है, शुरू में खीरे पे बीमारियां कौन कौन सी आती हैं और इनका इलाज क्या है। सबसे पहले जब खीरे का उगाव होता है, जर्मिनेशन होती है बीज की, तो स्टार्ट में बहुत दोस्तों के ज़िम्मेदार कहते हैं कि हमारे पौधे मुरझाना शुरू हो गए हैं और जड़ से सूखना शुरू हो गए हैं। स्टार्ट में जो उनको प्रॉब्लम आती है एक तरह की जो ज़मीन से बाहर पौधा निकलता है, इस तरह से अगर जहाँ से सूखना हो जाए, शुरू हो जाए ज़मीन से बाहर जाए, जैसे ये पौधा इधर से ज़मीन से बाहर जो निकलता है सूखना शुरू हो जाए, तो उस बीमारी को पिथियम कहते हैं जी। पिथियम बीमारी का नाम है। और जो जड़ से पौधा सूखना शुरू हो जाता है, तो जड़ की भी दो तरह की बीमारी होती हैं। अगर आप जड़ पौधे को उखाड़ लें और जड़ को इस तरह खींचें तो उसकी जड़ की जो ऊपर वाली जिल्द है उतर जाए, तो उसको कहते हैं जी फ्यूजेरियम विल्ट या डंपिंग ऑफ कहते हैं, उस बीमारी का नाम है। और अगर जड़ ना उतरे, मुकम्मल ही जड़ काली होगी और उसका छिलका ना उतरे, तो उसको राइजोक्टोनिया कहते हैं। अब राइजोक्टोनिया की बीमारी का जो इलाज होता है वो है सी ट्रीटमेंट। हम बीज जब काश्त कर रहे हैं, अच्छी सी ट्रीटमेंट काश्त करेंगे तो राइजोक्टोनिया की बीमारी नहीं आती। और अगर कोई पौधा सूख जाता है आपका और पौधे ख़राब हो रहे हैं, तो उसका इलाज ये है कि जो जहर है उसकी फोस्टाइल एल्यूमिनियम, वो 400 से 500 ग्राम आपने जो स्प्रे में करनी है, ड्रिंचिंग करनी है। उसकी ड्रिंचिंग से मुराद है कि इस तरह स्प्रे करना है कि पौधे जो है ना वो अच्छी तरह से धुल जाएं, जो स्प्रे है वो उसके यहाँ तक पहुँचाए वो पानी वाला। या दूसरा तरीका वो होता है, जो बीमारी आ रही है, पौधे सूख रहे हैं, उसका हल ये होता है कि आप उसको 1 से या 2-1.5 किलो तक उसको फ्लड करें। चूँकि फ्लड कर नहीं सकते, पानी देर बाद लगना होता है, अगर पहले ही नमी की वजह से पौधे ख़राब हो रहे होते हैं, इसलिए उसका स्प्रे ही बेहतर होता है। तीसरा तरीका भी होता है कि ज़िम्मेदार बाज़ दफ़ा उसको रेत में मिक्स करके उसके इर्द गिर्द लगा देते हैं, उसके लेबर लगा के पौधे के इर्द गिर्द चारों तरफ में रेत में मिक्स करके थोड़ी थोड़ी रेत लगा देते हैं। 1 तोड़ा रेत लेकर के और उसमें 1 किलो फोस्टाइल में मिक्स करके वो जितने एरिया में वो 1 तोड़े का जो है ना वो बैग आ जाए उसे लगाते हैं। ये हैं खीरे की इब्तदाई बीमारियों से हवाले से। दूसरा, इस वक्त जिस तरह ये पौधा छोटे स्टेज या इससे पौधे छोटे खड़े हैं, या 20 नवंबर की काश्त है, 25 नवंबर की काश्त है, वो जब ज़मींदार शापर खोलने का इसका तरीका ये होता है कि आपने पहले जनूब वाली साइड से पहले शापर खोलने हैं और शुमाल वाली साइड से थोड़ा सा खोलना है। ऐसा ऐसा आधे घंटे बाद दूसरी साइड से खोलना है। और सूरज निकलने से पहले या दिन का दर्जा रात बढ़ने से पहले उसको शापर को खोलना है। जब आप यकदम आप उसका खोल देते हैं तो खीरे क्या करते हैं, वो मुरझाने शुरू हो जाते हैं। इसके जो नए पत्ते होते हैं ये छोटे वाले, वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं। ये जो छोटे पत्ते हैं वो बर्न होना शुरू हो जाते हैं और पौधा कुछ टाइम तक ये जिस तरह ये हुआ है ये बर्न होना शुरू हो जाते हैं। उसका तरीका ये है कि आप पहले पौधे का टेम्परेचर मेंटेन करें। पहले आप एक साइड से खोलें, शुमाल वाली साइड से, जनूब वाली साइड से। उसके बाद आधे घंटे बाद या घंटे बाद दूसरी तरफ से खोलें, ताकि वो हवा का जो बहाव वो ठीक हो जाए और पौधे का अंदर और बाहर का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए। इसके बाद इंशाल्लाह ताला हम खरबूजे के हवाले से भी, तरबूज के हवाले से भी, करेले के हवाले से भी और खीरे जैसे जैसे बड़े होते जाए उनके हवाले से स्टेप बाय बीमारियों के हवाले से करते जाएंगे। और स्टार्ट में इनको जो स्प्रे करना है वो आप डाइफिनाकोनाजोल जहर 30 ml और उसके साथ आप 25 से 30 ml बाइफेंथ्री मिक्स करके, बाइफेंथ्री से मिक्स करते हैं। कोई तेला वगैरह हल्का फुल्का होता है या कोई ये टोका वगैरह हो तो वो उससे कंट्रोल हो जाता है, या लीफ माइनर आ जाए तो वो बाइफेंथ्री से लीफ माइनर कंट्रोल होता है। डाइफिनाकोनाजोल है वो ज़्यादा बेस्ट रहती है, या आप डाइफिनाकोनाजोल इजॉक्सिस्ट्रोबिन के मिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। इंट्राकाल का भी आप स्टार्ट में स्प्रे कर सकते हैं। ये स्टार्ट में आपने ये स्प्रे करने हैं इंशाल्लाह ताला। इसकी खादों के हवाले से, खीरे में खादें कौन कौन सी लगती हैं और बीमारियां कौन कौन सी आती हैं, और आगे से खीरे के प्लान के हवाले से, सब्जियात कितने हवाले से, इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप आपसे मुलाकात होती रहेगी जी। अल्लाह हाफिज़।